तो बच्चों, आज मैं पिछली वीडियो का रिमेनिंग पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने अव्यय सीखे थे और अव्ययों के भेद सीखे थे, और आज मैं अव्ययों के भेद के भी भेद लेकर आई हूँ कि अव्यय के भेदों में कौन कौन से अव्ययों का प्रयोग होता है। इस बात की आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करके अच्छे से अगर सीखने की कोशिश में, सीखने का ख्याल लेकर अपने मन में चलोगे, वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की बात है। एक बार आपने ध्यान से देख लिया तो आपको जिंदगी भर के लिए ये वाक्य याद हो जाएंगे, ये शब्द याद हो जाएंगे, ये अव्यय याद हो जाएंगे और इनके भेद भी याद हो जाएंगे, क्योंकि भेद भी शब्दों पर ही आधारित है। उनके शब्दों की मीनिंग को अच्छे से समझ लो तो उनके भेद अपने आप याद हो जाएंगे। इस ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगी कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ, ऑल को टच कर दो और साथ में आप लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के लिए मैं स्पेशल यही कहूँगी कि वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करें लाइक करना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और साथ में आपको कितना पसंद आया ये कमेंट में जरूर लिखें। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा कनेक्शन बना रहता है कमेंट के ज़रिए। तो शुरू करें आज की क्लास अवयव के भेद। यहाँ हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था अव्यय क्या है, अव्यय की परिभाषा समझी थी, अव्यय के अर्थ को समझा था, और अब आज हम भेद समझेंगे कि अव्यय के भेद है। पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला किसकी, क्रिया की। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। अब हम देखें कि क्रिया विशेषण के भेदों को कैसे याद करें। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। ध्यान से देखो, ये जो इसके उदाहरण दिए हुए हैं क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, इन्हीं में ही आपको क्रिया विशेषण के भेद नजर आएंगे। तुम दिल्ली कब जाओगे, कब पहुंचे, तुम दिल्ली कब पहुंचे या कब जाओगे। कब को ध्यान से देखो, तुम यहाँ बैठो। अब यहाँ कब पहुंचे, पहुंचे क्रिया है, क्रिया से रिलेटेड ये कब आए, क्रिया के लिए कब आया, कब यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला है। अब यहाँ बैठो, बैठो भी क्रिया है, क्रिया के लिए ये यहाँ आया है। अब बैठो कब मत तोलो, भाई कब मत तोलो, और तोलना भी एक क्रिया है, तो क्रिया से रिलेटेड कब आया है। अब यहाँ तेज मत दौड़ो, अब दौड़ना क्रिया है, क्रिया से रिलेटेड क्रिया के लिए तेज आया शब्द आया। अब तीनों में अंतर क्या है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि कब, कब शब्द जो है हमें काल की ओर यानी समय की ओर इशारा कर रहा है, समय की ओर हमें ले जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि कौन से समय में पहुंचे, सुबह पहुंचे, शाम को पहुंचे, रात को पहुंचे, या आधी रात को पहुंचे, या सुबह तड़के पहुंचे। तो ये कब शब्द जो है समय की ओर, समय यानी कि काल की ओर इशारा करता है, इसलिए कब समय जो है ये कालवाचक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये कालवाचक इसका एक भेद हो गया। अब यहाँ बैठो, यहाँ का मतलब क्या होता है, स्थान दिया जा रहा है, यहाँ बैठो, स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ यानी कि यहाँ शब्द जो है ये स्थान की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका दूसरा भेद हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कितनी आसान चीज। अब तीसरा है तौलने की बात हो रही है, यानी परिमाण की बात हो रही है, यानी तौल की मात्रा की बात हो रही है, तो यहाँ कह रहे हैं भाई कम मत तौलो। कम शब्द जो है क्वांटिटी की ओर इशारा कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है ना। अब तेज मत दौड़ो, तेज दौड़ना यानी गति, गति यानी एक तरीका, दौड़ने का एक तरीका। जहाँ तरीके की बात होती है वो रीतिवाचक होता है, तो हम यहाँ फौरन इसको समझ के बोल देंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर हो गई ना। ये तीनों, ये चार भेद क्रिया विशेषण के हैं, चारों भेद। अब हम देखेंगे कि चारों भेदों में
प्रयोग होने वाले जो अव्यय हैं वो कौन कौन से हैं, इस तरफ अब हम ध्यान देंगे। तो बच्चों आगे देखो कि कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले अव्यय कौन कौन से हैं, इनको ध्यान से देखो कि इन सभी अव्यय, ये जितने भी अव्यय लिखे हैं, इन सभी को समझकर पढ़कर दिमाग में एक इमेज जो बनती है वो समय की ही बनती है कि कौन सा समय, समय की इमेज जिसमें बने वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखते हैं कौन कौन से ये अव्यय हैं। अब, जब, तब, कब, सदा, निरंतर, कभी, तभी, तुरंत, शीघ्र, बार बार, लगातार, घड़ी घड़ी, फिर, पूर्व, पश्चात, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, कितने बजे आदि, ये वाले जो अव्यय हैं ये सभी जहां भी प्रयोग में होंगे उसके साथ में समय का बोध होता है। समय का बोध जहां होता है वो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम देखते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में अव्यय कौन कौन से प्रयोग में लाए जाएंगे। आगे देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले अव्यय कौन कौन से हैं। इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनको पढ़ते ही दिमाग में स्थान की ओर संकेत होता हुआ नजर आएगा, यानी स्थान की ओर बोध कराने वाले ये वाले अव्यय हैं, जैसे पास, बाहर, अन्यत्र, भीतर, यहाँ, वहां, जहां, तहां, ऊपर, नीचे, किधर, इधर, उधर, दूर, दाएं, बाएं, उस ओर या इस ओर। ये सभी अव्यय ऐसे हैं जो कि स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाले अव्यय कौन कौन से हैं। इन शब्दों को सुनकर पढ़कर हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगी कि तौल की ओर, जैसे तौलते हैं कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, या जो भी शब्द उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं वो देखते हैं ये कौन कौन से अव्यय हैं। अति, अधिक, कम, अत्यंत, कुछ, बहुत, पर्याप्त, बूंद बूंद, थोड़ा थोड़ा, स्वल्प, अल्प, केवल, लगभग, प्रायः, सर्वथा आदि ये शब्द हैं जो परिमाण की ओर संकेत करते हैं, यानी कि ये वाले अव्यय जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से अव्यय आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से अव्यय आते हैं। इनको भी ध्यान से देखें। इनको देखते ही, पढ़ते ही मन में एक तरीके की बात आएगी, किस तरह से की ओर इशारा होता है, यानी कि एक रीति यानी कि नियम यानी तरीका जो अपनाया जाता है किसी भी बात को करने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए या वाक्य बनाने के लिए, किन तरीके से जो कार्य किया गया इस ओर हमारा ध्यान जाता है, यानी कि माइंड में, दिमाग में ये इमेज बन जाती है कि जो कार्य किया गया वो किस तरीके से किया गया। तो देखते हैं कौन कौन से अव्यय यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं या इस तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं। एकाएक, सहसा, मन से, झटपट, शीघ्रता से, ध्यान पूर्वक, तथा, सचमुच, वास्तव में, अवश्य, संभव, अचानक, सुखपूर्वक, जैसे तैसे, आप ही आप, यथा, धड़ाधड़, निश्चय, ठीक तरह से, निसंदेह, बेशक, अवश्य, शायद, बहुत करके, कदाचित, स्वीकार्य, हाँ, सच। ये दो अलग अलग है क्योंकि जगह छोटी इसलिए दो दो लिखे। हाँ, सच ये अलग है, जी भी अलग है, जरूर भी अलग है, किस लिए, अतएव, क्योंकि, निषेध, न, नहीं, कभी नहीं, ये भी अलग अलग है। मत, कदापि, यानी कि अचानक से जब कोई कार्य हो जाता है तब कौन से शब्द आते हैं। किसी की हामी भरनी हो तब कौन से अव्यय आते हैं। निषेधात्मक वाक्य हो तो उसमें कैसे आते हैं। ये सभी तरीके के इसमें अव्यय दिए हुए हैं, जैसे निसंदेह, निश्चय ही, अचानक वाले आ जाए तो एकाएक, सहसा, अचानक, झटपट, शीघ्रता से, ध्यान पूर्वक, सचमुच। अब जैसे जो
मतलब हामी भरने के आ जाते हैं, स्वीकार्य वाले, हाँ सच, जी जरूर, किस लिए, अतएव। अब अगर निषेध वाले आ गए तो ना, नहीं, कभी नहीं, मत, कदापि नहीं, इस तरह के अव्यय उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। और इन अव्ययों को जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो तरीके की होती है, वो रीति की होती है, वो एक नियम की होती है कि किस तरह से ये कार्य किया गया। तो जहाँ इमेज तरीके की बने, रीति की बने, एक नियम की बने, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ये बात क्लियर हो गई। हालांकि ऐसा छोटी क्लासेस में ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन बड़ी क्लासेस में या फिर जो टीजीटी के एग्जाम होते हैं, सीटेट के एग्जाम होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनका पता होना जरूरी होना चाहिए कि अव्यय किस तरह के हैं या कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने ये पूरा किया कि अव्यय के भेद के जो भी 4 भेद हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उनके अंतर्गत आने वाले अव्यय कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। अगर समझ आया तो आपको वीडियो कितना अच्छा लगा ये मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।